तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। उस एरिया में स्प्रिंग आई नाम का कुछ आई है ना, वो अपियर होना चालू होता है। टोटल यहाँ पे 18 अपियर हो जाता है। एक बंदा देखते हो कहता है कि वो सिट भाई एक साथ यहाँ पे 18 अपियर हुआ है। 18 स्टार ग्रैंड एरे नाम का एक एरे होता है। उस एरेज के मतलब उस एरे के अरेंजमेंट के टाइम पे भी ऐसा होता है। तो जो लीडर यहाँ पे था ना, आई मीन जो वॉइस सिटी रोड यहाँ पे था, वो पूछता क्या तुमको एरे के बारे में बहुत नॉलेज है? ये कहते कि वेल नहीं, मुझे एरे के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये जो एरे यहाँ पर है ना सेम वही एरे है उसके जैसा एक्जैक्टली यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जो एरे ना बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब किसी को ना उस एरे बनाना वगैरह बिल्कुल भी आता नहीं है। यहाँ का ही आता है और आते ही पूछता भाई तुम्हारा जो सरनेम है वो गोंग है क्या? क्योंकि भाई पूरे सिटी में गोंग फिल्म नाम की जो फैमिली यहाँ पर है ना, वो फैमिली स्पेस एरे के बारे में आई मीन एरे के बारे में बहुत जानती है। जो सुन दो आदमी कहता नहीं मेरी जो बीबी यहाँ पर है ना वो गोंग फैमिली से बिलोंग करती है। जी चक्कर में मेरे बीच में गोंग फैमिली के बीच में काफी क्लोज रिलेशनशिप, इसलिए हल्का फुल्का मेरे पास भी नॉलेज है जो मुझे गोंग फैमिली से यहाँ पे मिली है। तो यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। लेकिन ये जो एरे है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना। जो सुंदर ये कहता है कि हाँ भाई बताता हूँ। तो 18 ग्रैंड एरे, ये जो एरे यहाँ पर है वो बेसिकली एकदम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया में लगता है और ये एरिया भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें तुम्हें ना 18 जगह यहाँ पे चूज करना पड़ेगा और 18 जगह पे ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो कि ऐसा जनरेटर काम करेगा, जो कि वर्ल्ड एनर्जी जनरेट करने का काम यहाँ पे करता है। तुम देख सकते हो भाई ऐसा ही होता है। यान के होता है बढ़िया। ये तो तुमने लगाने का तरीका यहाँ पे बता दिया, लेकिन इसका क्या यूज होता है ये तो जरा बता दो। जो सुन दो आदमी कहते हैं कि इसका क्या यूज होता है। ये बेसिकली किसी चीज को ना सील करने के काम आता है, किसी बड़े से चीज को, किसी डेंजर चीज को जिसको छोटा मोटा सील है ना सील नहीं कर सकता, उसके लिए बड़ा चाहिए और उसके लिए ऐसा यूज होता है। और जो डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे थी ना जो रिलीज हुई थी कुछ महीने पहले, उसको बेसिकली सील करने के लिए यहाँ पे काम आया था। तो यान के बोलता डेमोनिक एनर्जी, समझ गया। जो सिटी लॉर्ड था वो भी कहता है डेमोनिक एनर्जी ना, डोंट वरी भाई, डेमोनिक एनर्जी जैसे रिलीज हुई थी 3 एम्पायर स्टेज के बंदे आते हैं, डेमोनिक एनर्जी की बैंड बजा दी और सब कुछ यहाँ पे सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यान के बोलते कि हाँ भी वो तो सेफ हो चुका है, तो वो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वेल मुझे आगे जाके चेक करना चाहिए या जो वर्ल्ड रिलीज हो रही है वो हमको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे देगा। एक जगह पे आ जाता है, वो कहते हैं वाह यार ये जगह तो बड़ा कमाल का है, मेरा अभी डाउन सोर्स के सेकंड लेवल पे गया, पावर अभी अनस्टेबल है, तो मुझे स्टेबल यहाँ पे करना चाहिए। उतने में नोटिस करता जमीन से ना कुछ तो ऐसा बाहर आ रहा है और एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे जो सॉस क्रिस्टल यहाँ पे था ना, सॉस क्रिस्टल यहाँ पे बाहर आ रहा था। यान के पास में जाता उठाता नोटिस करते तो मालूम चलता है ये हाई ग्रेड का सॉस क्रिस्टल है। उतने में जो भी इसके साथ बंदे लोग थे वो सब यहाँ पे आते हैं, वो आते पूछते भाई क्या हुआ। यान को कुछ नहीं, टोटल 18 ना स्प्रिंग स्पीड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था जिसके अंदर से वर्ल्ड के साथ है ना क्रिस्टल वगैरह भी यहाँ पे रिलीज हो रहे थे। सारे बंदे कलेक्ट करने के बारे में सोच रहे। जो एंसेटर यहाँ पे था क्यों फैमिली का, वो भी कहता वो ऐसा नजारा कि भाई स्प्रिंग एक्टिवेट हुआ है, उसके अंदर से इतने हाई ग्रेड के क्रिस्टल निकलेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने आंखों से देखने का मौका मिलेगा। यान के एग्जाम रोज से कहता है डोंट वरी, तुम अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दो, तुम्हारा अच्छा खासा और लेवल अप होगा और जो बर्ड यहाँ पे ना तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी वो भी कहती है ओके ठीक है। बाकी सब अपने कल्टीवेशन पे लग जाते हैं और क्रिस्टल जमा करने में लग जाते हैं। यानी कि कहते हैं जो स्प्रिंग है ना अपन उसके अंदर जाके चेक करना चाहता हूँ, हुआ भी कहती है ओके ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, जैसे नीचे साइड यहाँ पे जाता है ना जहां से सबसे ज्यादा वर्ल्ड एनर्जी महसूस हो रही है ना, मुझे वहां पे जाना चाहिए। तो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे सॉस क्रिस्टल ना ढेर सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं और शायद एक बहुत ही बड़ा पीस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यान के भी सोचता वो यार इतना बड़ा मुझे मिल जाएगा, मैंने कभी यहाँ पे सोचा नहीं था। अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, खाली मैं ही यहाँ पर हूँ। तो एक काम करता हूँ रख लेता हूँ अपने स्मॉल वर्ल्ड में। तो स्मॉल वर्ल्ड में डालने वाला था, लेकिन देखो भाई किसी भी सामान को स्मॉल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने के लिए बंदे की भी पावर होनी चाहिए और यान के पास उतनी पावर नहीं थी कि एक बार में सबका सब यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सके। तो दिमाग कर दे कि भाई क्या करूं, याद आ गया भाई स्टोन पपेट, मेरा सेकंड वाला स्टोन पपेट, उसको बुला लेता हूं। तो स्टोन पपेट उसका साइज भी बड़ा है, उसके नॉर्मल पावर भी यहाँ पे ज्यादा है और क्रिस्टल के साथ तो उसका खिलवाड़ यहाँ पे रहता है। ये तो अपना हाथ निकालता है स्मॉल वर्ल्ड से और आराम से जो भी है ना वो अंदर रख लेता है। उतने में यान के को ऐसा झलक होता है कोई तो पीछे से आया है, वही लड़की थी जो यान के साथ यहाँ पे बातचीत करना चाहती थी। तो यान के भी कहते तू यहाँ पे यह मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गई, बाहर से ढेर सारे सॉस क्रिस्टल यहाँ पे मिल रहे, तुझे जाके कलेक्ट करना चाहिए ना। जो सुंदर ये कहती बेल अपने सिर से इकलौती मैं बस यहाँ पर आई हूँ और कोई यहाँ पे नहीं आया है, अगर मैं कलेक्ट करने जाऊंगी आसपास के बंदे मुझे धक्का देंगे, मुझे मारेंगे, मुझे कलेक्ट करने नहीं देंगे। मैंने आपको नीचे आते हुए देखा इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके पास आपसे बात करने के लिए आ जाऊं। और ऐसा बोलते बोलते खास रही थी। तो यान के बोलते कि वेल तुमको चोट लगा। जो सुंदर लड़की कहती कुछ नहीं, आधे समय ने गलती से किसी से टकरा गई थी, उसमें बस हल्का सा चोट यहाँ पे लक्ष्य हुआ था। यान के सामने से कहते तूने भाई क्या सब कुछ देख लिया ना, वो कहती सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? यान के बोलते कुछ भी नहीं, और जो क्रिस्टल का बड़ा पीस अपने साथ यहाँ पे
पे रख रहा था ना उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन उस लड़की ने यहाँ पे देखा नहीं था। तो यान के भी सोचते इसके एक्सप्रेशन से लगता है सच में ये सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है। वो लड़की कहती है प्लीज सर मुझे एक मौका दीजिए, मुझे आपसे कुछ यहाँ पे बातचीत करना है। यान को बोलता है ठीक है भाई बोलो। वो कहती है केवल मैं चाहती हूँ भाई कि आप एक छोटा सा फेवर मुझे यहाँ पे करे, एक छोटा सा फेवर है प्लीज यहाँ पे सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले ध्यान जाता है लड़की का कि उसके पीछे ना यान के पीछे कोई अटैक कर रहा है। तो जो सच रहा था यान के संभल के, तो यान के जैसे पीछे देखता है ना एक अटैक आता है, अटैक आके इसको ढम से लगता है तो अटैक को सह लेता है, लेकिन इसकी हड्डियां यहाँ पे थोड़ी सी क्रैक हो जाती है। ये भी नोटिस करता है कि पहले स्टेज के बंदों का जो अटैक है ना, पहले स्टेज वाले बंदों का, उनका अटैक भी मेरी हड्डी क्रैक नहीं कर सकती, लेकिन भाई ये अटैक ने यहाँ पे कर दिया। यानी कौन ये बंदा, लेकिन वो कोई बंदा नहीं बल्कि एक डेमोन यहाँ पे था जो कि यान के पीछे आ जाता और पीछे आने के बाद ना पेट पे मुक्का मार के आसमान में उड़ाता और आसमान में मुक्का मतलब मारने के बाद ना खुद आसमान में आता है। यान के पेट पे मार के जमीन पे ऐसा पटकता है, जैसे जमीन पे पटकता है ये वापस से अपना डेमोनिक नहीं भाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कर लेता है और कहता है डेमोनिक करो भाई, डेमोनिक करो। महसूस हो रहा है यानी तो डेमोन है। तो जो यहाँ पे ग्रेट डेमोन यहाँ पे था, ब्लैक आई वाला ग्रेट डेमोन, तेरे बीच में उसके बीच में यहाँ पे क्या कनेक्शन है जल्दी से बता। लेकिन सामने उससे जो डेमोन आता ना वो अटैक करने को तैयार था। वो जो लड़की यहाँ पे थी ना कहती भाई मैं भी आपकी मदद यहाँ पे करती हूँ, अपने कोई आर्टिफैक्ट निकाल के सामने से अटैक कर दिया डेमोन पे। यान क्या होता है मत करो भाई वरना तुम्हारी आर्टिफैक्ट कोई तकलीफ होगा। हाँ आर्टिफैक्ट कोई तकलीफ होती है, आर्टिफैक्ट के साथ ना उस लड़की को भी तकलीफ होती है। जैसे जैसे अपना आर्टिफैक्ट ना वापस यहाँ पे बुला लेती है, या तभी यान के नोटिस कहते हैं कि वेल वेल ये कोई है ना भाई डेमोन यहाँ पे नहीं है, आई मीन डेमोन है लेकिन डेमोन का फॉर्म नहीं बल्कि आर्टिफैक्ट है जिसने डेमोन का फॉर्म यहाँ पे लिया है। और जब मैंने मेरी जियांग नाम के बंदे की मेमोरी चेक की थी ना तो उसकी मेमोरी मुझे यहाँ पे दिखा था डेमोनिक वॉर हैमर, यानी जो आर्टिफैक्ट है इसको डेमोनिक वॉर हैमर कहते हैं और ये उसी का बेसिकली डेमोनिक फॉर्म है। उतने में वो डेमोन वापस हमला करने को तैयार था तो लड़की को पकड़ता है और उससे वहां से उसको वहां से लेकर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता बाहर सारे बंदे देखते कि भाई क्रिस्टल निकलना यहाँ पे बंद हो गया है, ऐसा कैसे निकलना बंद हो गया। उतने में जो यान के बाहर आता है तो ये लोग भी देखते भाई यान का ये लौंडा बाहर, ये अंदर साइड यहाँ पे कब गया था। जो लियो युआन था ना वो भी यहीं पे था, वो सामने से कहता ओके ठीक है। तो जो 18 यहाँ पे जो आई है ना वो आपस में कनेक्टेड है। पीछे से जो लड़की थी भाई वो कहती यार सीनियर आप तो कितने स्मार्ट हो। ये जो यान के ना बर्ड के पास आता बर्ड सामने से कहते हैं मास्टर भाई जो जमीन के अंदर है भाई मुझे बहुत ही ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है। यान के बोलते क्यों भाई तो सिमिलर फीलिंग यहाँ पे आ रही है क्या, क्योंकि तू भी एक आर्टिफैक्ट है और तू भी आर्टिफैक्ट है, तेरी आर्टिफैक्ट स्पीड है जो कि इंसान का फॉर्म ले सकती है और नीचे साइड में ना ऐसा कुछ यहाँ पर है। जो सुनते वो सामने से दिया अच्छा ऐसी बात है उसका पावर कितना है सामने से यान के बोलते पावर समझो भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पर है और काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी पीछा करते करते वो जो डेमोन यहाँ पे था या डेमोनिक आर्टिफैक्ट था जिसने इंसान का फॉर्म लिया अपनी बर्ड जैसा, वो बाहर आ जाता तो पब्लिक भी देखते हो कहती ओ माय गॉड। तो ये है सामने से जो यान के पीछा कर रहा था जिसके डर के मारे यान के भी भाग रहा था और बाहर आते ना सीधा अटैक करने यहाँ पे चालू करता हूँ। यान के ऊपर ही मैंने अटैक करता है तो यान के भी सोचता है यार मुझे लगा यहाँ पे सारे बंदे तो सब पे अटैक करेगा, ऐसा लगता है वो स्पेसिफिक है खाली मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। यान के ध्यान यहाँ पे जाता है लुओ युआन की ओर, उससे कहता लुओ युआन तुझे भाई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे चाहिए था ना, वो देखो रहा सामने स्ट्रॉन्ग बंदा। जो सुन ये कहता हाँ लेकिन मैंने अपनी टेक्निक अच्छे से मास्टर कर लिया, मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए। यान के बोलता यार मतलब लड़ाई करके देख ले शायद टेक्निक और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाए। जो लड़की थी वो भी कहती है भाई तुझसे ज्यादा है ना बेशरम आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, मुसीबत तेरे ऊपर आई है, सारे बंदों को अपने साथ यहाँ पे मुसीबत में डालना चाहता हूँ, मेरे सीनियर को भी घंटा भी आने वाले नहीं हम लोग। जो सुनते यान को बोलते ठीक है भाई तुमको यहाँ से जाना है तो जाओ, यहाँ से चल जाओगे तुमको ना इंपायर आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा। तो आसपास के बाकी बंदे कहते क्या इंपायर आर्टिफैक्ट का, ये इंपायर आर्टिफैक्ट कौन सा आर्टिफैक्ट मेरे को चाहिए जल्दी से दो। यान के बोलते सामने जो डेमोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना वो रियल में डेमोन नहीं है बल्कि डेमोनिक आर्टिफैक्ट है जो लगभग इंपायर ग्रेड का है जो इंसान का फॉर्म यहाँ पे ले सकता है। तो तुम इसको मारोगे तो ऑफकोर्स भाई इंपायर आर्टिफैक्ट तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन भाई तुम सब तो यहाँ पे डर रहे हो तो भाई मत फाइट करो, अकेले यहाँ से निकल जाओ, मैं फाइट करूंगा, मैंने हरा दिया तो भाई मेरा हो जाएगा, मिलकर फाइट यहाँ पे करेंगे तो जो हराएगा उसका यहाँ पे हो जाएगा। तो सारे बंदे यहाँ पे रेडी हो जाते हैं, सारे बंदे मिलकर ना एक साथ अटैक यहाँ पे करते तो इनको लगता भी मर गया क्या, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है वो सही सलामत यहाँ पे था। तो लियो युआन अपना जो अटैक था ना वो अटैक करने को तैयार था। यान के बाकी बंदों से कहता तुम लोग सोच क्या रहे हो भाई, तुम लोग भी अटैक करोगे। तभी वो जो डेमोनिक आर्टिफैक्ट जोर से अपना डेमोनिक रिलीज करता है जिससे सारे बंदे से पीछे पीछे सर ढकले चल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।